नमस्कार, आप सबका स्वागत है। इस वक्त आप लोग हमारी ये सबसे बड़ी धर्म संसद देख रहे हैं, जो हमें सीधे दो धामों से लगा रखी है। एक धाम जो कि शंकराचार्य का है, सनातनियों का, और एक वो धाम जहां पर साईं की पूजा होती है। अगले 2 घंटे में आप इस वक्त देश की सबसे बड़ी बहस देखने वाले हैं, जिसको एक नया नाम दे दिया गया है, शंकराचार्य बनाम साईं। क्या शंकराचार्य ने साईं बाबा के अस्तित्व को जो चुनौती दी है, उस पर वो खरे उतरते हैं। देश में हर हिंदुस्तानी इस वक्त जानना चाहता है कि दरअसल साईं बाबा की पूजा की जाए या ना की जाए, और अगर पूजा की जाए तो किन शर्तों के आधार पर की जाए। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त कुछ उनको वक्त लगेगा हमारे साथ लाइव आने में। वो हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं साईं धाम से, जो कि साकेत दिल्ली में स्थित है। लेकिन मैं अपने बारे में बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं श्री दुधेश्वर मंदिर में, गाजियाबाद में, जो कि बहुत मशहूर है, बहुत पुराना मंदिर है और इसकी अपनी मान्यता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मूर्ति है अंदर शंकर जी का पूजा होती है। यहाँ पर सावन के महीने में बताया जाता है कि यहाँ हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पूरा महीना यहाँ काफी ज्यादा हलचल रहती है, काफी ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। मेहमानों का परिचय कराऊंगा इसके पहले कि हम बहस में जाएं, बहस की शुरुआत करें। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है महंत नवल किशोर दास जी, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं दिल्ली संत महामंडल के निर्वाणी अखाड़ा से। आपका स्वागत है। श्री नारायण गिरी जी महाराज हैं, आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं श्री पंच जूना अखाड़ा के। मेरे साथ पंडित राम प्रसाद मिश्रा जी हैं, जो महामंत हैं श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति अयोध्या से। आपका भी स्वागत है। मेरे साथ जाने माने धर्मगुरु श्री अजय गौतम जी हैं, जो कि हिंदू महासभा के प्रवक्ता भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे साईं धाम साकेत से। वहां पर जो चेहरे होंगे वो लोग हैं जो साईं बाबा की पूजा करना चाहते हैं। हमारे साथ, मेरे साथ इस वक्त जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं दुधेश्वर मंदिर में, ये तमाम लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि साईं बाबा की पूजा किसी भी सनातनी मंदिर में नहीं होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर बहस होगी। इस वक्त सबसे बड़ी बहस आप देख पा रहे हैं जी न्यूज पर। हम चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि दरअसल आज ये बहस क्यों हो रही है। जो लोग साईं बाबा की पूजा करते हैं वो दरअसल हिंदू हैं या नहीं है, उनको हिंदू माना जाए या कुछ और माना जाए। इस बहस की शुरुआत कुछ दिनों पहले, करीब 2 हफ्ते पहले शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज ने की। उन्होंने कहा कि उनको साईं बाबा को वो भगवान नहीं मानते हैं, साईं बाबा के मंदिर नहीं बनने चाहिए, साईं बाबा की पूजा नहीं होनी चाहिए। वो साईं बाबा जो आजकल हर घर में, हर मंदिर में बहुत आसानी से देखे जाते हैं, उनकी प्रतिमा की पूजा की जाती है। तो क्या हिंदुओं को बांटने की साजिश चल रही है, या हिंदुओं को, जैसा कि शंकराचार्य कहते हैं, कि मैं उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या है पूरा माजरा, आप पहले उसको देखिए। परमात्मा जो अंतर्यामी है वो हमको अपने कर्मों, हमारे कर्मों का फल देगा। न कोई निर्मल बाबा देगा, न साईं बाबा देगा। क्या साईं बाबा और निर्मल बाबा में कोई फर्क नहीं है? परमात्मा जो अंतर्यामी है वो हमको अपने कर्मों, हमारे कर्मों का फल देगा। न कोई निर्मल बाबा देगा, न साईं बाबा देगा। क्या साईं भक्त होना सनातन धर्म का अपमान करना है? ऐसा है कि वो भले ही सनातनी अपने को कहते हैं, पर वो भ्रमित है। वो 5 को छोड़कर एक 6वें की स्थापना कर रहे हैं। क्या शंकराचार्य और उनके समर्थक तय करेंगे धर्म और भगवान की परिभाषा? वो मस्जिद में रहता था, वो पुलाव खाता था, मांसाहारी था, लोगों को मांसाहार कराता था। आज ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि साईं बाबा के नाम पर देश में धर्म युद्ध छेड़ने की तैयारी है। आज ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती भगवान की परिभाषा गढ़ रहे हैं। आज ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नियम को भक्ति से बड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में जी न्यूज ये सवाल पूछता है कि क्या जब राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे तो क्या नियम तोड़ा था? जब कृष्ण ने द्रौपदी के बचे हुए जूठे निवाले को खाया था तो क्या नियम तोड़ा था? शंकराचार्य ने आस्था और विश्वास के सहारे भगवान को मानने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी न्यूज पर आज अब तक की सबसे बड़ी धर्म संसद में इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी।
साईं में आस्था रखने वाले और शंकराचार्य के समर्थकों से जी न्यूज उन तमाम सवालों के जवाब पूछने जा रहा है जिनको लेकर दोनों समर्थकों के बीच मतभेद की खाई गहरी होती जा रही है। शंकराचार्य के दलीलों में कितना दम है? क्या शंकराचार्य साईं भक्तों को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? दुनिया को सबका मालिक एक का पाठ पढ़ाने वाले साईं को बेवजह विवाद में लपेटा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वाले साईं बाबा क्या गलत रास्ते पर हिंदू धर्म को ले जा रहे हैं? क्यों शंकराचार्य को साईं बाबा पर आज सवाल खड़ा करने का मन किया इतने सालों के बाद? वो शंकराचार्य जो खुद उम्र के 90वें साल में हैं, वो आज सवाल खड़े कर रहे हैं साईं बाबा के एग्जिस्टेंस पर। यह बहस अचानक क्यों शुरू हो गई? बहुत से सवाल हैं इस बहस के पीछे। उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश अगले 2 घंटों में। सबसे पहले मैं यहाँ मौजूद लोगों से पूछना चाहूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, शंकराचार्य ने जो कहा उसको आप कितना सही मानते हैं या नहीं मानते? शंकराचार्य जी ने जो भी कहा है वो शास्त्र और धर्म के अनुकूल कहा है, क्योंकि अगर आप शास्त्रों को देखेंगे तो शास्त्रों में हमारे सतयुग, उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, उसके बाद कलयुग आया है। द्वापर में लास्ट हमारे जो अवतार आए हैं वो भगवान कृष्ण आए हैं, जिन्होंने अपना ज्ञान गीता में दिया है कि जो भी व्यक्ति मेरे को किसी भी तरीके से मानता है वो सब मेरे पास पहुंचता है, लेकिन भगवान का दर्जा किसी को देना वो कहीं पे भी उचित नहीं है। हम ये नहीं मानते कि आपके साईं बाबा भगवान के इक्विवेलेंट है, लेकिन लोग उनको जो मानते हैं उनकी भावनाओं को भी आहत नहीं करना चाहिए। वो माने, लेकिन मंदिर में भगवान के समकक्ष जब अगर आप उनको स्थान देंगे तो गलत है। बिल्कुल, लेकिन साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि मेरी मूर्ति लगाई जाए, साईं बाबा नहीं कह कि मेरी पूजा की जाए। पर सवाल यही खड़ा होता है कि साईं के नाम को क्या साईं के भक्त बेच रहे हैं? यही जानने की कोशिश करेंगे। रोहित सरदाना मेरे सहयोगी साईं धाम साकेत से इस वक्त जुड़ गए हैं। रोहित, अभी अपने यहाँ पर अपने पैनलिस्ट से तो बातचीत करनी शुरू नहीं की है, लेकिन अमूमन माहौल यहाँ पर पूरा ऐसा है दुधेश्वर मंदिर गाजियाबाद में जो कहता है कि साईं बाबा भगवान का दर्जा उनको नहीं मिलना चाहिए, जैसे कि बात शंकराचार्य कहते हैं। रोहित जी बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त साईं प्रज्ञा मंदिर में हूं साकेत में, जिसे साईं धाम के नाम से भी जाना जाता है। तमाम साईं भक्त यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं। स्वामी प्रज्ञानंद हमारे साथ हैं, जिनको अक्सर पिछले जितने दिन से ये विवाद शुरू हुआ है उतने दिन से लगातार आप जी न्यूज पर देख रहे हैं अपनी बात रखते हुए इस पक्ष में कि साईं के मंदिर बनाना गलत नहीं है। लेकिन स्वामी प्रज्ञानंद, शंकराचार्य कहते हैं साईं के मंदिर बनाना गलत है, क्योंकि आप महापुरुष को देवता का दर्जा देकर उनके मंदिर नहीं बना सकते। और उससे ज्यादा ऐतराज उन्हें है कि शिरडी में था तो ठीक था, आपको देश भर में उसकी फ्रेंचाइजी नहीं खोलनी चाहिए थी। देखिए, भारतवर्ष जब आज़ाद हुआ था उस समय कितने विश्वविद्यालय थे और कितने जिले थे। आज़ादी के बाद जब जनसंख्या बढ़ी उसके हिसाब से विश्वविद्यालय भी बढ़े और क्राइम बढ़ा तो थाने भी बढ़े और जिले भी बढ़ा दिए और स्टेट भी बहुत बढ़ा दिए गए। तो बाबा आज से 96 वर्ष पूर्व समाधि ले चुके हैं, किंतु उनके भक्तों की संख्या इतनी अधिक हो गई है जो सब वहाँ नहीं पहुँच सकते। जब नहीं पहुँच सकते तो फिर क्या किया जाए? वैसे तो भगवान भक्त के बस में है और जहाँ भक्त याद करता हरि व्यापक सरद समाना प्रेम से प्रकट हो में जाना, किंतु भक्तों की सुविधा के लिए भक्तों ने अपने अपने स्थानों पर उनको स्थापित कर दिया ताकि वो अपनी श्रद्धा निवेदित कर सकें सहज रूप से, जो शिरडी नहीं पहुंच पाते। इस दृष्टि से ये मंदिर बनाए गए हैं। मंदिर बनाना कोई अपराध नहीं है। और खास बात एक, यदि उनका कहना यह है कि बाबा मुसलमान थे तो हमें हमारे फख्र की बात है कि एक मुसलमान मस्जिद को हिंदू बनाकर, मंदिर बनाकर और करोड़ों लोगों को हिंदू पद्धति से पूजने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन स्वामी जी, मेरा इस विषय पर एक मतभेद है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब तक तो ये कहा जाता था कि साईं का कोई धर्म नहीं। जब शंकराचार्य ने सवाल खड़ा कर दिया कि साईं तो मुस्लिम थे, तो सब ये साबित करने पर तुल गए कि नहीं, साईं हिंदू थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब गुरु की पूजा करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, तो मजहब कहीं बीच में नहीं आता। गुरु तो केवल ये कहते हैं कि बस वो लोगों के दुख को हरण करते और सुख प्रदान करते हैं। गुरु की भक्त के लिए किसी मजहब की आवश्यकता नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ। अभी उन्होंने कहा कि हिंदू हो गए तो बेहतर हुआ, इसमें बुराई क्या है? नहीं, ये सबसे बड़ी बात है कि बाबा
पहली बात तो यह है कि मुसलमान नहीं है, बाबा हिंदू हैं, और सभी न्यूज एक्सप्रेस अन्य चैनल ने जाकर के वहां सर्वे किया है, बाबा हिंदू थे हैं। ये तो कुछ कथित लोग चाहते हैं कि उनको मुसलमान साबित कर ले। साईं चरित्र के जितने भी मिलते हैं, एक के बाद एक, जिसको संस्करण आप कहते हैं, शुरू में कुछ मिलते हैं, बाद में कुछ मिलते हैं, और समय के साथ साथ बदलते चले जाते हैं। अगर साईं चरित्र है तो वो हर बार एक रहना चाहिए ना, बदलता क्यों है? सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए कि साईं नाथ जी नाथपंथी थे, गोरखपंथी थे, और शिरडी जो है महाराष्ट्र की धरती पर है। महाराष्ट्र में आज भी 9 नाथों की पूजा होती है, और पूजा करने के बाद ही कोई मराठा जल ग्रहण करता है। विशुद्ध हिंदू थे, साधक थे, सिद्ध थे, और साधक और सिद्ध के यहाँ कोई धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा नहीं हुआ करती। कोई धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा नहीं होती। सुमित, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। आप वहां पूछिए लोगों से कि अगर वो कह रहे हैं हिंदू थे, धर्म, जाति, क्षेत्र, कोई भाषा, इस तरह की दीवार नहीं होती, तो फिर यह विवाद क्यों है? मिश्रा जी, पहले सवाल मैं आप ही से, क्या जो बात कही गई वहां से, आप ये साबित कर सकते हैं कि साईं बाबा मुसलमान थे? साईं बाबा के इस चरित्र में स्वयं उन्होंने कहा है कि मैं यमन हूँ, मुसलमान हूँ, मैं खतना करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, और सारे जितने आने वाले भक्त थे उसमें 500 अगर भक्त मुसलमान थे, तो जो गांव में कुछ हिंदू थे उनको ये प्रसाद में बिरयानी खिलाते थे। ये किताब में लिखा हुआ है। किस किताब में लिखा है? ये उनके चरित्र में। ठीक है। नारायण गिरी जी, बहुत बहस हो रही है, आप भी लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये क्या हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है? क्यों इस बहस की आवश्यकता क्यों है आज की तारीख? देखिए, विशेष रूप से जो हमारे कैलाश नाथ जी और हमारी बहन विवा गिरी जी भी बोल रहे थे, ये विशेष रूप से कि साईं बाबा सिद्ध पुरुष है, उसको मानता देना वो दूसरा बात है, परंतु जो शंकराचार्य जी परम पूज्य ने उन्होंने कहा है, धर्म की बात कही, और धर्मपीठ से जो बात कहा जाती है वो निश्चित रूप से उसका एक समाज में उसका एक वजूद भी है, एक प्रभाव भी है, और विशेष करके जगत गुरु जी ने वो अपने कौन सी बात कब कहना चाहिए, तो उसका वो गुरु है, उसका हम लोग निर्देश नहीं दे सकते, उनका पालन कर सकते हैं। तो इसलिए शंकराचार्य जी ने बात जो कही है वो हमारी परंपराओं के अनुसार कही है, तो इसीलिए हम जो है उनका सपोर्ट करते हैं। आप तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन नवल किशोर जी, क्यों मानूं मैं शंकराचार्य जी की बात को? मैं ये क्यों ना मानूं कि वो राजनीति कर रहे हैं? आज शंकराचार्य जी 90 साल की उम्र में इतने दिनों तक क्यों नहीं बोले? आज जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो शंकराचार्य को अचानक शिरडी के साईं बाबा मुसलमान दिखने लगते हैं। मैं क्यों ना मानूं कि शिरडी में जो चढ़ावा आता है, जो उनके भक्त हैं, जिनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है, चाहे जिस भी वजह से बढ़ रही हो, उससे घबरा गए? देखिए, यहाँ कोई घबराया नहीं है। हम घबराते केवल परमात्मा से, किसी व्यक्ति से नहीं घबराते। चढ़ावा वैष्णो देवी में भी आता है, चढ़ावा तिरुपति बालाजी में भी आता है। चढ़ावे का मतलब नहीं है यहाँ जबरदस्ती से एक व्यक्ति को भगवान बना के जो समाज पर चढ़ाया जा रहा है, उसका विरोध है। और आपने कहा कैसे पता है? साईं चरित्र का 28वां अध्याय है, उसमें साईं ने स्वयं मेघा जो उनका सेवक था उसको कहा कि तुम एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हो, मैं एक एवन हूँ। स्वयं बाबा ने कहा, या तो ये चरित्र झूठा है, बाबा बोलते हो झूठा है, या जो कह रहे हो झूठा है। देखिए, साईं बाबा जी का चरित्र एक बार हम तो पहले जानते भी नहीं थे, सबको पढ़ना चाहिए। उसमें जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है वो एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। साधु संत और भगवान की बात तो छोड़ दीजिए। हमें लग रहा है कि इस समय इस बात से मैं सहमत हूँ कि हिंदू समाज को कहीं न कहीं बांटने का प्रयास हो रहा है। शंकराचार्य कर रहे? नहीं, देखिए, शंकराचार्य जी को प्रश्न किया, उन्होंने जवाब दे दिया। केवल इतना कहना चाहते हैं कि उनको कोई व्यक्ति गुरु के रूप में मानता है, माने, इतनी स्वतंत्रता हमारे यहाँ है, पर कोई भगवान के समकक्ष कर देगा शास्त्रों को झूठा मान करके? ये क्या तमाशा है? पर ये काम तो हम ही ने किया ना, हमारे जैसे आपके आदमियों ने किया ना। साईं बाबा तो बोल के नहीं गए कि मेरी बड़ी बड़ी मूर्ति लगाइए, साईं बाबा ने तो कहा नहीं कि मेरी पूजा करिए। वो तो सबका मालिक एक की बात करते थे। सबका मालिक एक जो आप कह रहे हो, ये आपकी मीडिया की ऊपर। जब मुझे साईं चरित्र का वो पेज बताइए जहाँ लिखा है सबका मालिक एक। उन्होंने साईं चरित्र में पूरी में लिखा हुआ सबका मालिक एक नहीं है, सबका मालिक अल्लाह है। उन्होंने हमेशा अल्लाह मालिक बोला। मैं हमेशा कहता हूँ। आज क्यों आप लोग एतराज कर रहे हैं? आपने इतने सालों से क्यों नहीं? सर
पर हम आपको बता दें पिछले 4 साल से ये मुहिम चल रही है और पिछले कुंभ के अंदर जो था उसके अंदर भी ये मुद्दा उठा, लेकिन हम 4 साल से ना साईं बाबा तो कब से थे, साईं बाबा को आप इतने दिनों तक आप लोग क्यों नहीं जागे? तो मार्केटिंग का वो एक चीज होती है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में तो समय लगता है या नहीं लगता है। आज सब लोगों ने जब हमारे हाथ में सारे प्रमाण आ गए किस प्रकार से साईं चरित्र जो है उसके अंदर इतना अंधविश्वास बढ़ाया गया, तो उसके अंदर यह लिखा हुआ है कि साईं बाबा जो होते हैं नाभि से अपनी आंतड़ियों को खींच लेते थे, उसके 6 हिस्से करके सुखा देते। तो आप क्या वो ये अंधविश्वास इस देश के लोगों को परोसना चाहते हैं अब? और रही बात जो अभी स्वामी जी ने कहा, मैं चुनौती देता हूं सभी साईं भक्तों को, एक कभी भी शास्त्रार्थ कर ले। आज साईं चरित्र के हिसाब से जो उन्हीं के भक्तों ने लिखी है वो एक आम इंसान के जो गुण है, सदाचार, सहनशीलता, सुगमता, दया भावना, अगर मुझे वही उसी नजरिए में साबित करके दिखा दीजिए, मैं खुद साईं बाबा को भगवान मानने को तैयार हूँ। रावत साहब, रोहित मैं आऊंगा आपके पास। रावत जी मेरे साथ है, मैं आता हूँ आपके पास एक छोटा सा रिएक्शन। सुमित देखिए इस बात पर सुमित इस बात पर यहाँ से देखिए रिएक्शन देना चाहते हैं। स्वामी प्रज्ञानंद कुछ कह रहे हैं यहाँ पर जो बात सुमित इस बात पर मैं चाहता हूं आपको रोकना, बीच में दखल दे रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन एक बड़ी बात है। देखिए यहां सब लोग सुन रहे हैं अजय गौतम जी की बात और रोज इस बात को लेकर बहस हो रही है। सबका कहना था कि टीवी चैनल पर बैठकर हल नहीं निकल सकता, इसलिए हम टीवी चैनल से बाहर निकल आए, स्टूडियो से बाहर लेकर आए इस बहस को। इसलिए आज हमने ये धर्म संसद लगाई है। यहां साई के समर्थक हैं, वहां आपके साथ शंकराचार्य की बात के समर्थक हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो शंकराचार्य से इत्तेफाक ना रखते हो, उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। और पंडित अजय गौतम ने एक सवाल उठाया कि मंत्रों के साथ छेड़छाड़ क्यों की गई, मूर्तियों तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ क्यों की गई। स्वामी जी मैं आपसे पूछूं, वो बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनसे भी एक चीज पूछना, वो सवाल उठा रहे हैं, बड़ा सीधा सा सवाल है। उन्होंने बहुत सारे मंत्र कल भी हमारे सामने रखे, उठाकर उन्होंने दिखाया कि मंत्रों के साथ छेड़छाड़ कर दी गई, उनमें साईं का नाम डाल दिया गया। ये सब बदलाव क्या करने की जरूरत थी? मंत्रों का कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसका जवाब स्वामी जी देंगे, लेकिन मैं यवन का और मुसलमान का और हिंदू का जवाब उनको देना चाहता हूं। बाबा पार्थडी के परिवार में जन्म हुआ, हिंदू थे, और उन्होंने ये कहा था मैं लाखों लोगों का पथ प्रदर्शित करा सकता हूं, कोई भी मुसलमान इस मस्जिद में द्वारका माई में आने का दुस्साहस नहीं करे, मैं शुद्ध ब्राह्मण हूं, शुद्ध ब्राह्मण की मस्जिद है, ये बाबा ने कहा। और जहां तक मेघा की बात है, मेघा को ये भ्रम था उनके पहनावे से, क्योंकि वो हिंदू भी थे, कान छिरे हुए थे, चक्की पीसी जाती थी, धुनी उनके यहाँ जलती थी, तो मेघा उनको समझता था मुसलमान, तो उसको ताना दिया था। उसके दिल में जो विचार उठ रहे थे कि तू समझता है मैं मुसलमान हूं, तेरी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। जो वो आया है, शिव का अवतार उनको माना है, और गंगा जल जब लेके आया है उनका, और बाबा ने उसका भोलेनाथ के उसमें विश्वास दृढ़ किया, पक्का किया, बोला आपको स्नान कराना चाहता हूं। बोले कि ठीक है, मैं तो फकीर आदमी हूं, मुझे स्नान गंगा जल से क्या प्रयोजन है, आपको स्नान कराऊंगा। एकादशी के दिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने धोनी का मंदिर बना दिया, बहुत से लोग हैं जिन्होंने फिल्म स्टार रजनीकांत का मंदिर है, एनटी रामाराव का मंदिर है, एक दक्षिण की अभिनेत्री खुशबू प्रधान अंग इसी पे जल डालना। जब उसने जल डाला हर गंगे कह के, तो बाबा का केवल सर ही भीगा था, धड़ पे एक भी बूंद पानी। अजय गौतम वहां से कुछ कह रहे हैं, आपकी बात पर अजय गौतम कुछ कह रहे हैं, परिभाषित दिखाइए क्या कह रहे हैं अजय गौतम। उनका आकार कैसा होना चाहिए, वहाँ मूर्तियों की व्यवस्था कैसे हो, वहाँ पूजन की व्यवस्था कैसे हो, वहाँ नैवेद्य का क्रम कैसे हो, जिसे हिंदू इंस्टीट्यूशन रिलीजियस एक्ट के अंदर परिभाषित किया गया है, उनके साथ क्यों आप छेड़खानी करते हैं? मेरा तो सीधा सा प्रश्न ये है, हमारे जो मंत्र हैं देव, जो हमारे पौराणिक मंत्र हैं, जो हमारे वैदिक मंत्र हैं, उनके अंदर क्यों बुलाया जाता है? आज बताइए, आज क्यों? आज अभी तो ये तो जेंडर भी चेंज करने लगे। अभी जो आप कितने चित्र हैं जो मैंने लगाए हैं कि जहां सर साईं जो है वो दुर्गा के रूप में भी आ गई, साईं जो है वो लक्ष्मी के रूप में भी आ गए। ये मैं कहता हूँ, ये आप साईं का जेंडर चेंज करने में क्यों लगे हुए हैं? मेरे मैं एक बीच में टोक रहा हूँ। रोहित मैं चाहूंगा ब्रेक के बाद जब लौटे तो आप जवाब लीजिएगा इस बात का, क्योंकि एक छोटा सा विराम यहाँ लेते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है, रोहित के साथ भी वहां मेहमान मौजूद हैं। आज जैसा कि रोहित ने बताया, ये बार बार कहा गया जी न्यूज के दर्शकों के द्वारा कि आप स्टूडियो में डिस्कशन क्यों करते हैं, आप क्यों नहीं उनके धाम में जाते हैं, उनके मंदिरों में जाते हैं, वहां जाकर इस चर्चा को कराइए, अपने आप तय हो जाएगा कि कौन साईं का भक्त है, कौन शंकराचार्य का भक्त है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वक्त सबसे बड़ी धर्म संसद जी न्यूज पर लाइव। साकेत में साईं धाम में इस वक्त मैं मौजूद हूं और मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद हैं, दूधेश्वर महादेव मंदिर में। मेरे साथ यहां सब तरफ साईं भक्त मौजूद हैं, स्वामी प्रज्ञानंद हमारे साथ हैं, हम यहां प्रज्ञा धाम में मौजूद हैं।
और सुमित के साथ वहां तमाम शंकराचार्य की बात के समर्थक हैं जो इस मामले पर अपनी राय रख रहे हैं कि क्यों साईं के मंदिर शिरडी के अलावा कहीं और होने से उनको ऐतराज है। बहुत सी बातें अभी पंडित अजय गौतम ने कही, स्वामी प्रज्ञानंद आप उनका जवाब देना चाहते हैं, बोलिए। देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो इस बात का जवाब दूंगा, हिंदू मुसलमान वाली जो बात चली है और अल्लाह माँ मालिक की बात चली है, तो हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में हिस्सा लिया था और उस समय हिंदुओं ने मुसलमानों ने मिलकर के देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और गांधी जी ने कहा था रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम और सबको सन्मति दे भगवान। फिर ये कहाँ से सवाल उठ गया, एक बात। और दूसरी बात उनका मंत्रों को विकृत करने वाली बात है। मंत्र कभी विकृत नहीं होता, मन विकृत होता है। मन यदि शुद्ध है, मन की भूमि यदि निर्मल है तो मंत्र बीज है, बीज को टेढ़ा बोया या सीधा तुलसी अपने राम उन्होंने सवाल खड़ा किया है ना, तुलसी अपने राम को आज साईं भक्तों ने मंत्र अपने हिसाब से बदले, कल को निर्मल बाबा के भक्त बदल लेंगे, तब आप क्या कहिएगा? नहीं, मैं बता रहा हूं, तो मंत्र कोई भी हो, मन निर्मल होना चाहिए। मंत्र से सवाल नहीं है, मन से सब भगवान का निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मलता भगवान को पसंद है, इसलिए साईं मन निर्मल भव जैसे गंगा नीर और प्रभु अब तीरथ परत कहत कबीर कबीर। और तुलसीदास जी बोलते हैं कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, खेत भरो को सामे जाम है उल्टो सीधो बीज। और उल्टो नाम जपो जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि तो राम भी नहीं कह पाए, मरा कह करके वो ब्रह्म के पद को प्राप्त हो। विकृत का सवाल नहीं। आप कुछ कहना चाहते हैं पंडित अजय गौतम? रोहित ये कहना चाहती हूँ पंडित अजय गौतम जी जवाब देना चाहते हैं, आप बोलिए। भगवान को साईं बाबा की मूर्ति के पीछे अन्य भगवानों की मूर्ति लगती है। आपको स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि नर और नारायण दो ही है और इसमें जब हम किसी माँ को भजते हैं तो माँ के अनेक रूप है, भाभी भी होता है, मौसी भी होता है, नानी भी होती है और चाची भी होता है, अनेकों रूप है। इसी तरह से भगवान शंकर के अनेकों रूप है। एक सवाल उठाया अन्य को तो छोड़ दीजिए, पंडित अजय गौतम जी ने एक सवाल उठाया, देती है आप मेरे साथ अजय गौतम जी ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रज्ञानंद जी कह रहे हैं आप मन निर्मल होना चाहिए, मंत्रों में बदलाव कोई बड़ी चीज नहीं है। वो कह रहे हैं एक बार कुरान में बदलाव करके देखिए, बाइबल में बदलाव करके देखिए। हमें एक बात बता दे कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। सनातन धर्म अनंत अनादि काल तक है। सनातन धर्म की जड़ें कमजोर नहीं है। कमजोर अगर कोई बनाना चाहते हैं तो गौतम जैसे व्यक्ति बनाना चाहते हैं। ये ऐसे हैं जो सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हैं। बड़े समय के बाद हिंदुत्व आई है, ये चाहते हैं कि दोबारा हिंदुत्व न आए। ऐसे लोगों के ऊपर धारा लगाकर बंद कर देना चाहिए जो संप्रदाय फैलाने का कार्य करते हैं। मैं लगातार गौतम जी को देख रही हूं, सनातन धर्म को बर्बाद करने इस्लामीकरण हो जाए हिंदुओं का, खंड खंड में बांट आप क्या चाहते हो? हिंदुओं का इस्लामीकरण हो जाए? क्या गणेश जी के आगे, क्या शिव के आगे, क्या हाजी अली का है, क्या उनके आगे मौला मेरा मौला का है? पुजारियों घंटे हिलाने वाले, अगर बात करनी है सन्यासी की तो विवाह से बात करिए। मैं अखाड़े की साधु हूँ, अखाड़े के विषय में जानती हूँ। तुम तो 2 पैसों का बिके हुए हो। जिसने 2 पैसे दे दिए उसके लिए बोलना शुरू कर दिया। भाव से बोलो, भाव से बोलना चाहिए। आप साथ वो तो अखाड़ा निष्कासित करेगा आपको। रुक जाओ जरा थोड़े दिन। रोहित मेरे ख्याल से इन दोनों का शास्त्रार्थ नहीं हो पा रहा है। रोहित आप, मैं कहूंगा कि आप साध्वी जी को उनको रोकिए। अजय जी बारी से बोलिए। जब भी धर्म पे हमला होगा तो दशनामी अखाड़े धर्म सैनिक के रूप में धर्म की रक्षा करेंगे। जो धर्म समाज ने किया है, जो धर्म समाज धर्म की रक्षा के लिए आगे खड़े हो गए, वो आगे। ये कैसे साधु है? ये कौन से अखाड़े के साधु है जो खुद धर्म पर हमला कर रहे हैं, जो खुद धर्म जनों के अंदर तेजाब डालने का काम कर रहे हैं? भारत में रहते हुए हिंदुओं को एक मिनट की बात कर रहे हैं और मैं प्रणाम करती हूँ श्री महाराज को। रोहित इस डिबेट में रोहित ये कौन से अखाड़े? अजय जी एक मिनट, रोहित वहां पे आप बोलिए। अजय जी आराम से बात करते हैं।
मुद्दों पे बात करते हैं, तर्कों पे बात करते हैं और निजी टिप्पणियां नहीं करते हैं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं और मैं इन जो साध्वी हमारे साथ है इस कार्यक्रम में, मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया निजी टिप्पणियां ना करें। हम इस बहस को इसीलिए स्टूडियो से बाहर लेकर आए हैं कि एक निष्कर्ष पर पहुंचे या एक रास्ता समझ में आए। इस विवाद का कोई रास्ता है या नहीं है, या ये विवाद ऐसे ही सालों तक चलता रहेगा, कब तक ये विवाद खींचा जाएगा। और इसीलिए इस बहस को स्टूडियो से बाहर निकालकर मंदिर में लेकर आए हैं। हम, आप भी वहाँ मंदिर में बैठी हैं, हम भी यहाँ मंदिर में बैठे हैं और कोई मंदिर में, कोई भगवान ने किसी मजहब में नहीं कहा जाता कि आप चिल्ला के मार पीट के बात करिए या गुस्से होकर बात करिए। शांति से भी बातें कही जा सकती है, समझी जा सकती है। एच.एस. रावत जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आदि शंकराचार्य ने भगवान बुद्ध को तो बुद्ध भगवान मान लिया जी, लेकिन साईं बाबा को नहीं माना, क्यों? उस शंकराचार्य की बातें क्यों माने? इसलिए नहीं माना उनको कि उनके अंदर एक भी सनातन धर्म की ना तो कोई श्लोक थी, ना उनके पास कोई वेदों का ज्ञान था। एक फकीर थे और उन्होंने मुस्लिम जन्म में, मुस्लिम के परिवार में जन्म ले करके उन्होंने जितने समय तक वो जिए उतने समय तक उन्होंने अल्लाह अल्लाह पुकारा और अल्लाह अल्लाह पुकारने के बाद उन्होंने ये सोचा कि हिंदू धर्म का नाश ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि औरंगजेब ने पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा किसी तरीके से हिंदुओं को जोड़ दिया जाए। अगर कोई मुसलमान फकीर हिंदू धर्म को अपनाता है या हिंदू लोग उसको फॉलो कर लेते हैं और उसको वो भगवान का दर्जा देते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है? आपत्ति नहीं, आपत्ति तो ये हो गई कि हिंदू भोला था और उस भोलेपन में बेचारा कन्वर्ट होता जा रहा है। वो कन्वर्ट हो रहा है और उसको पता ही नहीं कि वो कन्वर्ट हो रहा है और सनातन धर्म यहाँ खत्म हो रहा है। और ये धीरे धीरे प्रज्ञानंद जी महाराज जैसे व्यक्ति जो सनातन में पैदा हुए, इनका नाम सनातन में है, ये माला रखते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए इन्होंने साईं का मंदिर खोल रखा है, दुकानदारी चला रहे हैं लोग। एक नवल किशोर जी, आप देखिए, साईं बाबा जी ने कभी हिंदुत्व को स्वीकार नहीं किया। हिंदुत्व को स्वीकार करते तो गीता भागवत पढ़ने की बात करते। अलग से वो उनके, मैंने सुना है को जो प्रसाद बनाते थे, बिरयानी बांटते थे सबको। एकादशी के दिन एक कर्मकांडी ब्राह्मण को कहा इसको चक्के दिखाओ, ये क्या पाखंड करते हो तुम, और वहाँ स्वयं बकरे की बलि देते। किशोर जी, ये सब वही बातें जो शंकराचार्य 4 दिन से बोल रहे हैं। हम शंकराचार्य नहीं करे, आप हमारे साथ पिछले 3 साल से चरित्र में लिखा है। पहले क्यों नहीं बोला? नहीं, ये चरित्र में लिखा। आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बोला? रामचरितमानस, सुनो भैया, आपने बताया नहीं कभी। हम रामचरितमानस पढ़ने वाले लोग हैं, गीता पढ़ने वाले लोग हैं। ये तो हमको आप पढ़ के पता लगा है कि ऐसे आप मान रहे हैं कि आपसे गलती हुई, आपने आप पढ़ा? क्यों नहीं, हमसे गलती हम क्यों पढ़ेंगे? हम तो जीवन द्वारा पढ़ नहीं चाहते। तमाम हिंदू जाते हैं वहाँ पे, सामान्य व्यक्ति पर लागू नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को कभी भगवान ये तो मानेंगे ना मिश्रा जी। मैं आऊंगा रोहित आपके पास। कोई गलती नहीं। आप लोगों को ये बात देर से पता लगी कि साईं बाबा जो है, जिनकी लोकप्रियता ज्यादा तेजी से बढ़ चुकी है, वो उनके बारे में जन जागरण जो है वो गलत धारणा रखता है। ये आप मानेंगे? आज आप भी उम्र के इस पड़ाव में, तब जाके आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं इसमें बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इनको मालूम है 1967 में एक जजमेंट हो चुका है मद्रास हाई कोर्ट से कि इनके लिए किसी धर्म में भी गिनती नहीं है। साईं बाबा को किसी धर्म में गिनती नहीं है और जिस जगह मूर्ति रख देंगे वो भी मंदिर गया। तो इन लोगों ने प्लानिंग के तहत हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए 1967 से 2014 है। आज मिश्रा जी की आंखें क्यों चली? ये आज आप क्यों बोल रहे हैं? महाराज, हमारे शंकराचार्य जी को किसी ने बताया। शंकराचार्य जी को आज कैसे पता लगा? हिंदू धर्म को बचाने का काम शंकराचार्य को 67 से आज तक नहीं पता लगा था। पूछता रोग इतना क्यों बढ़ गया, तब क्यों आए हो? रोग जब समझ में आए, जब उसकी औषधि की जाए, जब जागो तब सवेरा। हमें ये नहीं पता था जब रोग, जब जो कोई आपका रोग है, आस्था के नाम पर जब आप शुरू में रोकते तो रुक जाते। आज जब घरों घरों में पहुंच चुका है, जगह जगह पर मूर्तियां लग चुकी है, पूजा हो रही है। कहना चाह रहे हैं, हमने अपनी बात कही है। प्रज्ञानंद जी से मेरा एक सवाल है, देखिए जी, मैं प्रज्ञानंद जी से पूछ रहा हूँ। हमारा दायित्व बनता है, रहेंगे।